मनीष कश्यप बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैसे भी हो सकते हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये भाजपा का पूरा प्लान है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने एक फैसला लिया है कि कैसे भी जन स्वराज का खात्मा करना है। जन स्वराज के बड़े बड़े नेताओं पे केस कीजिए और उनको चुनाव के समय में जेल भेजेंगे और तब हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। भाजपा ने जो प्लान किया है वो भी आप सभी को बताएंगे और जो विधानसभा के अंदर गाली गलौज किया गया है वो भी आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले वही बात कर ले रहे हैं, फिर आगे मनीष कश्यप के बारे में बात करेंगे। अगर वो जेल भी जाते हैं तो उनकी माता जी को चुनाव लड़ना चाहिए फिर नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, बिहार विधानसभा के अंदर सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। जरा ये बताइए कि ये नेता ही है या फिर दो कौड़ी के आलतू पालतू जो रोड पे घूमते नहीं है, जो गांजा मार के कुछ भी बोलता है, सब दुनिया का राजा बन जाता है दारू पीने के बाद। डिप्टी सीएम है ओ सम्राट चौधरी जी, आप बिहार के डिप्टी सीएम है, जरा संस्कृति वाला भाषण बोलिए। जानते हैं तेजस्वी यादव को कितना गंदा गंदा गाली दिए, हम वो नहीं दे सकते, नहीं तो बाद में कोनो काट के और डाल देगा सब कि हाँ ये गाली देता था पहले अब अच्छा हो गया है। ये सब नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव को माई बहन सब कर दिए, रे तुकार तुमका है रे तुकार, मतलब पूरा हद पार कर गए हैं। विधानसभा के अंदर मेरा एक सवाल है भाजपा के कार्यकर्ताओं से और भाजपा के नेताओं से, खासकर भाजपा के कार्यकर्ता ये जवाब दे कि बिहार के विकास पर लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। हम भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया है, लालू प्रसाद यादव अपराधी है, लेकिन वो अभी नहीं ना किए हैं। आज से जब 25 साल पहले उन्होंने चारा घोटाला किया तो अभी आप सभी लोग जनता को बता रहे हैं कि जनता हमें वोट देगी। अरे मेरे भाई, काम करके वोट लो ना, क्यों लालू यादव को बदनाम करके। लालू यादव चलिए अपराधी है मान लेते हैं, जब से बिहार आपके हाथ में आया है, नीतीश कुमार बीजेपी के हाथ में आया है, क्या 25 साल से बिहार का दशा और दिशा नहीं बदल जाता? 25 साल में एक पूरा देश का विकास होता है, विकास हो सकता है। आज हमारे देश को आजाद हुए हो कितना साल हो गया? 100 साल भी शायद से अभी नहीं हुआ है। 100 सालों में कितना विकास हुआ है हमारे देश में? जब हमारा देश गुलाम था तो पूरा कुछ विकास नहीं हुआ था। 100 सालों से कम के अंदर जब हमारे देश में इतना इंडस्ट्री, इतना देश आगे आ जाता है तो क्या 25 साल में बिहार थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ता? बिहार 2005 सन 2000 में भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है, और सरकार बोल रही है कि लालू यादव अपराधी है। अरे मेरे भाई, विकास का वो मंदिर है, विधानसभा एक मंदिर है जिसमें विकास की चर्चा होती है, विकास की बातें होती है, और वहीं से कोई योजना बाहर आती है और लोगों के बीच जाती है और काम होता है। लेकिन आप सभी लोग विधानसभा के अंदर गाली गलौज करिएगा और मीडिया के सामने आके मान दीजिएगा कि हमने इतना करवा दिया, इतना करवा दिया। अरे मेरे भाई, बिहार के विकास की बातें करो, सिर्फ पटना का विकास के नाम पर, पटना में जो विकास हुआ है उसी के नाम पर वोट लेकर तुम लोग बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हो। बिहार में विकास करो ना मेरे भाई। बिहार में एक भी मेगा फूड पार्क नहीं है, डिफेंस कॉरिडोर नहीं है, बिहार में टेक्सटाइल पार्क नहीं है, बिहार में हर एक चीज की कमी है। बिहार में यूनिवर्सिटियां की कमी है, मेडिकल कॉलेज की कमी है, सब चीज की कमी है मेरे भाई, सब चीज की कमी है, A to Z सब चीज की कमी है। लेकिन सरकारें कर क्या रही है? बीपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है, होता है। सम्राट चौधरी से जब तेजस्वी यादव सदन में पूछते हैं कि क्या बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, आपसे लोग जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? खुद हमारे खान सर जी ने बोला था कि बीपीएससी का पेपर इन लोगों ने लीक कराया, धांधली करवा दिया। यही सेम बात तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी से बोलते हैं तो उधर से फायर होकर गाली गलौज करने लगते हैं कि तुम कौन होता है, तुम्हारा बाप अपराधी था, तुम अपराधी है, तू क्या बोलेगा रे? अरे उन्हीं को ना बोलने का अधिकार होता है जो विपक्ष में रहता है। तेजस्वी यादव विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष है, तो उनको बोलने का अधिकार है। अगर वो बोल रहे तो गाली देने की क्या जरूरत है? रिप्लाई दो ना कि हाँ हमने काम किया है, जाके देखो जमीन पर, देखो जमीन पर कितना विकास हुआ है। तुम लोग सीधे यार गाली गलौज पे उतर जाते हो। क्या संस्कार है तुम्हारे अंदर? यार डिप्टी सीएम हो बिहार को, बिहार की तरह लाज रखो। नेशनल मीडिया क्या चला रहा है कि देखिए बिहार का डिप्टी सीएम बेशरम हो गया है, गाली गलौज सदन में विधानसभा के अंदर कर रहा है।
वो विकास का मंदिर है मेरे भाई, उसमें गाली गलौज मत करो। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ध्यान दो, बिहार को ये लोग लूट रहे हैं। बिहार के विकास की बात करो ना मेरे भाई, हम भी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, हम भी हमारे घर वाले भी बीजेपी का जो वोट देते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट देते हैं, वहां के सांसद बने हुए हैं, हम सारण के रहने वाले हैं, वहां का विधायक भी बीजेपी का शायद है, उसी को हम लोग वोट देते हैं। पर सवाल करो ना मेरे भाई के विकास तुम कर क्या रहे हो? तुमने एयरपोर्ट की बात की थी, एयरपोर्ट नहीं बना, यूनिवर्सिटियां की बात की थी, यूनिवर्सिटियां नहीं बना, पुल बन रहा है, आधा पैसा घपला हो जा रहा है, आधा लगाया जा रहा है, 2 नंबर का सीमेंट, 2 नंबर का ईंटा बालू सब चीजें 2 नंबर का लगाया जा रहा है, उसमें कैसे काम होगा, कितना साल चलेगा? विकास की बातें करो मेरे भाई, बिहारी हो तो विकास की बात करो। किसी पार्टी का चापलूसी करने से बिहार का दशा और दिशा नहीं बदलेगा। अगर तुमको लगता है कि बीजेपी ने बिहार का विकास किया है तो एक बार बीजेपी से थोड़ा नफरत करके देखो, फिर आपको मालूम चलेगा कि बीजेपी ने बिहार को लूटा है, बिहार का विकास नहीं किया है। जाके ध्यान से देखो, बिहार को जितना पीछे बीजेपी ने किया है उतना कोई भी पार्टियां नहीं किया है। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की है। सभी राज्य में मेट्रो चलेगा, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, टेक्सटाइल पार्क दिया जाएगा, मेगा फूड पार्क दिया जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर दिया जाएगा, अनेकों तरह के सामान दिया जाता है। बिहार में क्यों नहीं दिया जाता है भाई? बिहार में भी दो मेरे भाई। भेदभाव क्यों? यही कारण है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है वो बिहार को बर्बाद कर रही है, बल्कि बिहार को आगे नहीं ले जा रही है। हम बात कर रहे थे मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप चुनाव से पहले जेल जाने वाले हैं। देखिए उन पर इसलिए एफआईआर किया गया है, ये पूरे पार्टियों का प्लान रहता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम फेम है, ज्यादा फेमस है, तो उसके ऊपर कैसे भी करके पहले एफआईआर कराओ और जब चुनाव आएगा तो वो केस खोल दिया जाएगा। अक्सर आप सभी लोग देखते होंगे कि चुनाव के समय में सभी का केस खोल दिया जाता है। हमारे भैया के भी भैया के ऊपर एक केस है, जब भी चुनाव आता है वो केस खोल दिया जाता है और बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है। वैसे ही मनीष कश्यप का उस टाइम केस खुलेगा और उस टाइम उनको गिरफ्तार किया जाएगा। एक एफआईआर 2 रहता, 5 रहता तो आसानी से बच जाते, लेकिन किसी के ऊपर 22 एफआईआर है तो बचना आपको लगता है कि पॉसिबल है? मनीष कश्यप बच पाएंगे? जेल हो सकता है कि मनीष कश्यप चुनाव होने के बाद जेल से बाहर आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि चुनाव के समय वो जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि प्रशासन उस केस पे या जज साहब उस केस पे ध्यान देते ही नहीं है। वो अपना चुनाव पर सब ध्यान चुनाव को लेकर जो भी लफड़ा हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। प्रशासन तो पूरा चुनाव में व्यस्त रहती है। मनीष कश्यप बाय द वे जेल भी चले जाते हैं तो उनकी माताजी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मनीष भैया बिहार का उम्मीद है, प्रशांत किशोर बिहार का उम्मीद है, बिहार के लोग इनसे प्यार करते हैं और इन्हीं को नेता बनाना चाहते हैं। तो एक बार अगर मनीष कश्यप बाय द वे जेल भी चले जाते हैं तो इनकी माताजी को जरूर वोट दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे, हम विनती करेंगे कि माताजी आप चुनाव लड़िएगा। अगर मनीष भैया कुछ हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं तो आप चुनाव लड़िएगा माताजी, क्योंकि बिहार की जनता को उम्मीद है। भले आप पढ़ी लिखी नहीं है, राबड़ी देवी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, अब भी प्रयास करिए। करण कश्यप आपको सजेशन देंगे, नागेश सराठ भैया है, बहुत अच्छे लोग हैं, आपको सजेशन देंगे कैसे विकास करना है। चनपटिया के लोगों से विनती है, मनीष कश्यप को अगर जेल भी डाला जाता है भाजपा के द्वारा तो प्लीज इनकी माताजी को मतदान जरूर करिएगा। इनकी माताजी को वोट दीजिएगा तो वोट मनीष कश्यप के खाते में जाएगा और मनीष कश्यप समझिए कि विकास कर रहे हैं। मनीष कश्यप पर भरोसा करिए, उनकी माताजी पे भरोसा करिए और एक बार मतदान जरूर करिए। चैनल पे नए होगा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।